हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर। उसके कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने 1 to 30 तक हमने स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर फाइंड आउट भी किए थे, उनको हमने लर्न भी किया था और साथ ही साथ में हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी फाइंड आउट किया था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर विच इज नोन एज स्क्वायर रूट्स। तो आइए, सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल होता है दिस साइन। दिस साइन इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। So let us take an example. For example, what is the square of 2? Square of 2 is called 4. Okay? Now, if I say the square root of 4, this is the 4. What is the square root of 4? Square root of 4 is called 2. So it means that square root is inverse operation of स्क्वायर। स्क्वायर का इनवर्स क्या है? स्क्वायर रूट है, या स्क्वायर रूट का इनवर्स क्या है? स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल, वन मोर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9। सो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। कैसे निकालते हैं, कैसे इसके आंसर निकालते हैं, वो हमें अभी 2 या 3 प्रोसेस है, हम लोग उसको सीखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? हमने लर्न कर चुके 16। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? इज कॉल्ड 4। सिमिलरली, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? इज 144। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? डायरेक्टली वी गेट द आंसर 12. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? we say 225. So what is the square root of 225? Is 15. And the last one, what is the square of 20? 400. And the square root of 400 is 20. So we get that the square and the square roots are the inverse of each other. So next अब हम सीख रहे हैं कि स्क्वायर रूट, ये तो हमने डायरेक्टली फॉलो किया कि डायरेक्टली आपको लर्न था, बट जिन नंबर्स का आपको लर्न नहीं हो उनके स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, उस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिफरेंट मेथड्स। सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड इज रिपीटेड सबट्रैक्शन एंड थर्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम 2 मेथड सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस मेथड को आपको समझने से पहले सबसे पहले हमको बताइए व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज यस 2, सेकंड 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 अप टू यहां तक आप रन करें। So first prime number is 2, 3, 5, 7. It means when we have to find the factorization, then we use these prime numbers. इन prime number का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसके लिए कुछ चीजें और भी ध्यान लीजिए। डिविजिबिलिटी, इसका यूज होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सोचिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? किसी भी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? When the last digit is 0, 2, 4, 6, 8, तब हम डायरेक्टली पता कर लेंगे कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड। फॉर एग्जांपल 2 4 8, is it divisible by? Yes, because the last digit is 8, so it is divisible by 2. For example, if I use, is it divisible by 2? No, because the last digit is 3, so it is not divisible by 2. ये रूल आपको याद रखना। एक सेकेंड, एक और रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपको। बताइए, सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाय 3।
अगर पॉसिबल होता है तब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। फॉर एग्जांपल देखिए इधर 1 1 1, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट 1 + 1 + 1 3। क्या 3 3 से डिविजिबल होता है? यस, सो ये 1 1 1 भी 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल वन मोर थिंग, 2 4 5 7, इज इट डिविजिबल बाय 3? कर लीजिए प्लस, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18। क्या 18 3 से डिविजिबल होता है? यस, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 273 1, इज इट डिविजिबल बाय 3? प्लस कीजिए, 7 + 2 9 + 3 12 + 1 13। 13 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बेसिकली ये तीनों का बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए हम इसके हम शॉर्टकट्स देख रहे हैं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज 0 और 5। लास्ट डिजिट 0 और 5 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। फॉर एग्जांपल 2 4 5 0, इट इज डिविजिबल बाय 5? यस, लास्ट डिजिट 0 इसलिए होगा। 243 नो, क्योंकि लास्ट में 3, अगर यहां पे 5 लग जाता तो यस, दे आर डिविजिबल बाय 5। सो whenever we have to find out the square root by prime factorization method, जब भी हमको prime factorization method से क्या निकालने होंगे? स्क्वायर रूट्स निकालने होंगे, तो हम सबसे पहले किससे देखेंगे, चेक करेंगे? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, नेक्स्ट 11, फिर 13। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दीज आर द ब्रीफिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स सी कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए स्टार्ट करते हैं। So student, now let's question number exercise 6.3 question number 4। ये इसमें आपसे पूछा है find the square root by prime factorization method। अब यहां पे देखिए prime factorization method कैसे निकालते, कैसे यूज करते हैं। prime factorization method, find out square root of 729। क्या करेंगे? 729 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले किसके? 2। क्या 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 9। क्या 3 से होगा? देख लेंगे, प्लस कर लेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18। यस, 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। करते हैं, 3 2 6। अब आपको बच्चे लोग यहाँ पे आपको डायरेक्टली करना है। अब आप बड़े हो चुके हैं, यहीं पे आपके क्या करिए, इसको डिवाइड करके पीछे रफ कॉपी में कोशिश कीजिए कि ना करें। 3 2 6, 1 रिमाइंडर, 1 and 2 12, 3 4 12, 3 3 9। नेक्स्ट क्या वापस से 3 से होगा? यस, 4 + 2 6 + 3 9 81। क्या फिर 3 से होगा? यस, जब तक 3 से होता जाए तब तक करते जाना। अगेन अगेन अगेन, now the remain 1, stop। so 729 and this is square root। 729 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? है 3 × 3 सो कितने के पेयर से? अब स्क्वायर रूट में याद रखिएगा 2 2 के पेयर से टेक आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे ये 2 कॉमन है, एक जैसे ये, तो कितना? 1 3 1 3 1 3 बाहर आएगा। 3 3 9 9 3 27। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729? 27 इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, 1764 के भी फैक्टर निकालते हैं। 1764 स्टार्ट वही करेंगे, कहां से? पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, लास्ट डिजिट इज 4। 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 2 is 4। Again, yes, 4 4 1। Now क्या ये 2 से होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। क्या 3 से होगा? यस, 4 + 4 8 + 1 9। 3 से 3 1 is 3 1, 3 4 is 12, 3 7 is 21। Again 3 4 is 12, 3 9 is 27। Now क्या ये 5 से होगा? नहीं। क्या 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7? यस, 7 7 is 49, 7 1 is 7। So we got the factors। So what is the square root of 1764? बताइए, स्क्वायर रूट निकालिए। जो फैक्टर्स आपके 2 × 2, 3 × 3 × 7 × 7। So pair pair pair। तो एक 2 बार, एक 3 बार, एक 7 बार। So what is the answer? 42 is the square root of 1764। Next, एक और 7744। स्टूडेंट
क्या 2 से डिविजिबल होगा? अब तो आपको पता चल गया होगा यार 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 4 2, अगेन 1 2 1, आगे आ जाइए। क्या 3 से होगा? 2 3 एंड 4, 4 आ रहा प्लस करके, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 चाहिए। क्या 7 से होगा? 7 से भी आप करेंगे, डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं होगा। क्या 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11? यस, 11 का जब हमने स्क्वायर पढ़े हैं आपको याद होगा 11 इंटू 11 121, और 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 11 इंटू 11 11 टाइम्स, एंड अगेन 11 1 टाइम्स। अंडरस्टूड? सो लिख लीजिए 7 7 4 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बना लीजिए। सो एक 2 2 2 एंड 11, 2 to the 4 to the 8, 11 into 8 88. So what is the square root of 7744? 88 is the answer. So student, इस तरह से आपको क्या निकालना है? आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। 2 फिर 3 फिर 5, उसके बाद नेक्स्ट 7 फिर 11, सो उसके बाद भी 11 के बाद 13 फिर 17 फिर 19। इस प्रकार से हम प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे, कभी भी डायरेक्टली नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 9 से कर देते बच्चे, 9 9 से 81 होता है, डायरेक्ट 9 से कर लेते, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हमने किससे किया? उसको 3 से किया, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। और हमको कौन सा फैक्टराइजेशन चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, इसके दो पार्ट और कर लेते हैं। 5 9 2 9, इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अजय, इट इज डिविजिबल बाय 2? बिल्कुल नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? करिए प्लस 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 20 प्लस 25, नो 25 नहीं होता। 5 नहीं, लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो फिर 7 से करके देख लेते हैं। 7 8 जा 56, 3 2 32, 7 4 जा 28, 4 9, 7 7 जा 49, यस हो रहा है। अगला वापस से 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121 अभी किया हमने। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11, और 11 क्या अपने आप में प्राइम नंबर है, इसलिए डायरेक्टली 11 से करेंगे। 11 हाउ मेनी टाइम्स? 11 टाइम्स, अगेन 11 1। So what is the square root of 5929? Square root of 7 into 7 into 11 into 11. So पेयर निकाल लीजिए, एक 7 एक 11, 11 7 जा 77. This is the answer. Next 8100. आइए, is it divisible by 2? Yes. 2 4 जा 8. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए 2 4 जा 8, क्या 1 डिविजिबल होता है? नहीं, तो दो नंबर एक साथ में उतारेंगे बीच में, तो क्या लगेगा? 0, फिर 2 5 जा 10 0, 2 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 5, नाउ 5 6 7 8 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा अगेन 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 6 7 8 9, अगेन 3 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 25, now 5 5 5 1 is 5. So what is the square root of 8100? Is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. पेयर बनाइए, ये रहा पेयर, सेम का पेयर। 2 into 3 into 3 into 5, 3 2 is 6, 6 into 3 18, 18 5 is 90. So what is the square root of 8100? This is 90. So student, बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, वो मैं आपको नीचे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। So student, next question number 3rd and second method of finding square root by repeated subtraction method. अब repeated subtraction method है क्या? repeated subtraction method का मतलब सब्ट्रैक्ट करते जाओ, रिपीटेड बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाओ। किन से सब्ट्रैक्ट करना है? और नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। एक देखिए, आपको पता चल जाएगा। 100 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करें?
फर्स्ट 100 लीजिए, ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर 1 माइनस कीजिए 99। अब 99 ले लीजिए, अगला ऑड नंबर 3 96, फिर 96 ले लीजिए, अगला ऑड नंबर 5। समझ आ रहा है आपको? पहले 1 से, फिर 5 से, फिर पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यस 7। 91 माइनस 7 बताइए 84। नेक्स्ट 84 माइनस 9 बोलिए कितना? 75। 75 माइनस 11 करते जाइए सब्ट्रैक्शन। 64। 64 माइनस 13 51। 51 माइनस 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 15। 36। 36 माइनस 17 19। 19 माइनस 19 इज 0। तो कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना? जब तक 0 नहीं आ जाए। अब ये देखना है कि कितने स्टेप्स में आपका आंसर 0 आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने स्टेप्स में आपका आंसर 0 आया वही आपका आंसर। सो व्हाट इज द आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 100 10, क्योंकि 10 स्टेप्स में आंसर क्या है? 0 आया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ जाइए 169। कर सकते हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं। 169 माइनस 1 168। 168 माइनस 3 165। 165 माइनस 5 160। 160 माइनस 7 153। 153 माइनस 9 144। 144 माइनस 11 133। 133 माइनस 13 120। 120 minus 15 105। 105 minus 17 88। 88 minus 19 69। 69 minus 21 8 48। 48 minus 23 25। 25 minus 25 0. So how many steps? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So what is the square root of 169? 30. This is called repeated subtraction method. I hope आपको ये समझ आया होगा।